जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माई सेल्फ सिकंदर नाडला, CEO ऑफ अल-जबीन बिल्डर्स। जैसा कि DHA मुल्तान 2023 ईयर ऑफ एक्सीलेंस का डेवलपमेंट कैलेंडर रिलीज कर चुका है। आप सब लोग जानते हैं कि DHA मुल्तान किस तरह से अपनी तरक्की की राह पे गामजन है और अपने जो वादों की तकमील है उसको कितने कम जो है वक्त के अंदर आप लोगों को डिलीवर कर रहा है। उसी के साथ साथ 2023 का DHA मुल्तान ने जो नाम रखा है वो ईयर ऑफ एक्सीलेंस, उसकी रीजन और उसका जो रोड मैप है डेवलपमेंट का, वो इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको अगर आप DHA मुल्तान विजिट करें ऑन ग्राउंड तो आपको ये अंदाजा होता है कि जो एक्सीलेंस आपको नजर आती है डेवलपमेंट में, कम्युनिटी में, सिक्योरिटी में, ईच एंड एवरीथिंग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका रोड मैप, सब कुछ आपको जो फील होता है वो एक्सीलेंस ही नजर आती है। अब मैं आता हूं डेवलपमेंट कैलेंडर की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूं 2023 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो थ्रू आउट फर्स्ट मंथ ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ओपनिंग ऑफ रेजिडेंट फैसिलिटेशन सेंटर सेक्टर क्यू, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह DHA मुल्तान ओपन कर चुका है और ये सेक्टर क्यू के अंदर वाक़ है। कमर्शियल टावर DHA मुल्तान ने पूरा इंगेज किया है इसके लिए, जो कि सेक्टर क्यू के रेजिडेंट्स के लिए फैसिलिटेशन का, मेंटेनेंस का और ईच एंड एवरीथिंग आपको तमाम तर जो है किसी किस्म का कोई इशू है तो वहाँ पे जो है रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद पोजेशन एंड इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन ऑफ सेक्टर ए का DHA मुल्तान बहुत कम अरसे के अंदर पोजेशन भी हैंड ओवर कर चुका है। इट्स अ वेरी पीसफुल सेक्टर एंड इसके अंदर जो है कंस्ट्रक्शन के डेवलपमेंट चार्जेस की वेवियर की स्कीम भी चल रही है, आप लोग इससे फ़ायदा ले सकते हैं। और इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन भी इसके अंदर हो चुकी है। आप रात के टाइम इसको जो है विजिट कर सकते हैं, आपको ये अंदाज़ा होगा कि DHA मुल्तान जो है वादा करता है उसको डिलीवर करता है। उसके बाद बैलेट रोमेंजा फॉर ओवरसीज, रोमेंजा के जो है अभी लेटेस्ट रेट्स के साथ जो DHA मुल्तान ने बैलेट की है ओवरसीज के लिए, वो भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुका है और वो बहुत सक्सेसफुल था। उसके बाद 12th फाल्डो सीरीज, यानी रोमेंजा के अंदर जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स आए जनवरी के अंदर और उसकी जो एक सीरीज हुई ये उसके मुतालिक जो है। उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ हाईलैंड डेवलपर्स, 5 मरला अफोर्डेबल हाउसिंग, ये जो है सेक्टर पी, टी और वी के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लो कॉस्ट हाउसिंग के, ये उसके मुतालिक जो है ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है। हाईलैंड कोई डेवलपर्स हैं, मुल्तान ग्राउंड ब्रेकिंग कर चुका है। उस सेकेंड मंथ ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ओपनिंग ऑफ ब्रिटेन स्कूल, ये अल्हम्दुलिल्लाह DHA मुल्तान सेक्टर सी विलास के अंदर ब्रिटेन स्कूल उस कम्युनिटी के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पे DHA मुल्तान ने अलाउंस दी है और वो सेक्टर सी के अंदर ही ब्रिटेन स्कूल इस टाइम रनिंग में है। उसके बाद इनोगुरेशन ऑफ मेडिकल केयर सेंटर, मेडिकल केयर सेंटर भी DHA मुल्तान इनोगुरेट कर चुका है। पोजेशन ऑफ सेक्टर आई एंड एनुअल अवार्ड सेरेमनी, जो कि अभी फरवरी के एंड में जो है हुई है, उसका आपने न्यूज़ फ्लैश भी देख चुके होंगे। नादरा एग्रीमेंट साइनिंग, नादरा जो है एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है जो कि उसने चूज़ किया है DHA मुल्तान को अपना डेस्टिनेशन साउथ पंजाब को इंटरटेन करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए, जो कि सेक्टर वी के मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये जो है नादरा इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द यहाँ पे नज़र आएगा। उसके बाद द पंजाब स्कूल एग्रीमेंट साइनिंग, पंजाब स्कूल भी DHA मुल्तान में जो है अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है और ये सब मतलब तमाम इंटरनेशनल लेवल के और अफोर्डेबल भी हैं, एक इकोनॉमिकल एंड इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स DHA मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो है आमद है। विंटरलैंड एग्रीमेंट साइनिंग, जो कि सेक्टर क्यू के मेन बुलेवार्ड के ऊपर, ये भी जो है इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द नजर आएगा। ग्राउंड ब्रेकिंग ISP यूनिवर्सिटी, जो कि एजुकेशन सिटी DHA मुल्तान का जो मेन बुलेवार्ड सेक्टर वी के ऊपर वाक़ है, गेट के ऊपर, वहाँ पे जो है ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है ISP यूनिवर्सिटी की, जो कि बहुत जल्द कमिंग सून है। उसके बाद मैं लास्ट मंथ पे आता हूँ फर्स्ट क्वार्टर के, फर्स्ट रोमेंजा गोल्फ चैंपियनशिप, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्च को जो है इसका लास्ट डे है फर्स्ट रोमेंजा गोल्फ चैंपियनशिप का, और आप लोग भी जो है उसको ऑनलाइन देख सकते हैं, लाइव होगा इंशाल्लाह। स्प्रिंग प्लांटेशन कैंपेन, DHA मुल्तान प्लांटेशन कैंपेन में ऑल ओवर द पाकिस्तान ये फ्रंट लाइन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसकी जो है कैंपेन कर रहा है और इसको प्रमोट कर रहा है।
स्प्रिंग गाला एंड फ्लावर शो मार्च के अंदर ही मुनक्किद होगा डीएचए मुल्तान के अंदर। कश्मीर पार्क सेक्टर यू ओपनिंग, जो कि मेन बुलेवार्ड सेक्टर यू के ऊपर जो मेन पार्क है उसको कश्मीर पार्क का नाम दिया गया था और उसकी बहुत जल्द ओपनिंग होने जा रही है। ओपनिंग ऑफ पाकिस्तान स्क्वायर जो है ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जो कि आप जाते हैं तो पाकिस्तान के जो मेन मोनूमेंट्स हैं आपको वहाँ पे नजर आते हैं। उसकी डेवलपमेंटल वर्क 90% कंप्लीट है और इसी जो है मार्च के अंदर डीएचए मुल्तान उसको ओपन कर देगा। इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन ऑफ सेक्टर यू 10 मरला, सेक्टर यू 10 मरला का चूंकि पोजेशन हैंड ओवर कर दिया गया था, कमोबेश 100 प्लस जो है यहाँ पे हाउसेज कंप्लीट हो चुके हैं। उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन का वर्क डीएचए मुल्तान कंप्लीट करने जा रहा है और वहाँ पे जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द लिवेबिलिटी का फ्लो आपको नजर आएगा। उसके बाद मैं आता हूँ सेकेंड क्वार्टर के फर्स्ट मंथ पे। इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन ऑफ सेक्टर एच भी डेवलप्ड सेक्टर है, पोजेशन सेक्टर है। यहाँ पे भी कमोबेश 100 से ऊपर जो है घर एक कनाल के कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं और कुछ जो है फैमिलीज भी यहाँ पे लिवेबल हैं। उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन डीएचए मुल्तान करने जा रहा है और इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर डीएचए मुल्तान जो है इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ को और हर तरह की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसको प्रमोट करते हुए नाइट गोल्फिंग, चूंकि रमैंजा जो है वो एक नाइट गोल्फिंग का एक उसके अंदर फीचर है नाइट गोल्फिंग का पाकिस्तान में पहली बार। उसके अंदर रमज़ान की जो है नाइट गोल्फिंग का एक टूर्नामेंट मुनक्किद होने जा रहा है डीएचए मुल्तान के अंदर। इनॉग्रेशन शॉपिंग आर्केड जो कि सेक्टर सी के मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो शॉपिंग आर्केड है उस कम्युनिटी को इंटरटेन करने के लिए और उसकी जो है बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए उसको डीएचए मुल्तान इनॉग्रेट करने जा रहा है, जिसमें माशाल्लाह काफ़ी जो है ब्रांड्स भी उसके अंदर आ चुके हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ फ्यूल स्टेशन मेन बुलेवार्ड के ऊपर वाक़ है, जिसका ग्राउंड ब्रेकिंग डीएचए मुल्तान करने जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये रनिंग में आ जाएगा। पोजेशन ऑफ सेक्टर बी1 जो है आम पब्लिक के लिए डीएचए मुल्तान ओपन करने जा रहा है। ये 10 मरला का सेक्टर है मेन रिंग रोड के ऊपर और इसका जो है बहुत इम्पैक्ट आएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुल्तान की काफ़ी कम्युनिटी है जिनकी हाई डिमांड की वजह से डीएचए मुल्तान ने अपने इस टीम मेंबर्स को जो है पोजेशन हैंड ओवर करने का फैसला किया। पोजेशन ऑफ सेक्टर वी 8 मरला भी हाई डिमांड है काफ़ी जो है एंड यूज़र्स की और स्टीम मेंबर्स की। डीएचए मुल्तान अपने स्टीम मेंबर्स की डिमांड को प्रायोरिटी पर रखते हुए और इंटरटेन करते हुए सेक्टर वी का भी पोजीशन बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट करके हैंड ओवर करने जा रहा है। डीएचए सिनेमा भी यहाँ पे जो है आपको डीएचए मुल्तान के अंदर इसका इनॉग्रेशन डीएचए मुल्तान करने जा रहा है, जो कि इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ की मैंने जिस तरह पहले भी बात की है कि डीएचए मुल्तान उसको ऑल टाइम जो है प्रमोट करने में फ्रंट लाइन किरदार अदा कर रहा है। सोलर इंडस्ट्री एक्सपो, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो एक जो है जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसी तरह से हर घर की अब ज़रूरत है कि वो इकोनॉमिकल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, तो सोलर जो है वो एक वाहिद हल है उसका। तो सोलर इंडस्ट्री का जो है डीएचए मुल्तान में एक्सपो होने जा रहा है ताकि रेजिडेंट्स के लिए इंशाल्लाह वो एक अच्छी प्राइस के ऊपर अवेलेबिलिटी होगी और लोग जो है उससे फ़ायदा ले सकेंगे। उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ डीएचए कम्युनिटी क्लब सेक्टर आई का चूंकि डीएचए मुल्तान पोजीशन हैंड ओवर कर चुका है, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड थी कम्युनिटी की। सेक्टर आई वैसे भी बहुत फेवरेट सेक्टर है। मेन बुलेवार्ड का 2 किलोमीटर का इसका फ्रंट है। सेक्टर एच और के का जो फ्रंट है वो सेक्टर आई कवर करता है। उसके बाद इसका प्लस पॉइंट जो है वो सेंट्रल स्क्वायर है। तो इसका जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर सेक्टर एच के बिल्कुल सामने डीएचए कम्युनिटी क्लब है, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। इंशाल्लाह वेरी सून ये भी डेवलप हो जाएगा। उसके बाद इनॉग्रल ऑफ डीएचए कंस्ट्रक्शन लैब, डीएचए मुल्तान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और अपने स्टीम मेंबर्स को इंटरटेन करते हुए उनको फैसिलिटेट करते हुए हर तरह की जो है डीएचए मुल्तान के अंदर अमेनिटीज़ वो लेके आ रहे हैं। और डीएचए कंस्ट्रक्शन लैब का मतलब है कि आपको अब किसी भी किस्म की सॉइल टेस्टिंग चाहिए या कुछ भी हो तो वो डीएचए मुल्तान के अंदर वन रूफ ऑपरेशन होगा और आपको सब कुछ यहीं पे अवेलेबिलिटी मिलेगी। उसके बाद मैं आता हूँ थर्ड मंथ के ऊपर सेकंड क्वार्टर के एमपीएस रोड। ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ हॉल मार्क होगा डीएचए मुल्तान के लिए, क्योंकि जो सिटी एंट्रेंस है वो एमपीएस रोड वैसे भी सिटी बिल्कुल बीच में आता है, दरमियान में बनता है, तो उस लिहाज से इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसका जो मेन बुलेवार्ड है उसका लेइंग का काम कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जाके वहाँ पे ड्राइव करें, उसको ऑन ग्राउंड देखें और उसके बाद इसके जो आसपास के सेक्टर्स हैं इन्होंने इनके जो रेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बूम करने हैं। तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा लें और इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग है वो बहुत जल्द आपको नज़र आएगी।
उसके बाद ओपनिंग ऑफ रोमेंजा क्लब हाउस, ये डीएचए मुल्तान के अंदर जो रोमेंजा गोल्फ कोर्स है उसका जो क्लब हाउस है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और पूरे जो है साउथ पंजाब के लोगों की और ऑल ओवर द पाकिस्तान लोगों की, क्योंकि रोमेंजा इंटरनेशनल गोल्फिंग के अंदर उसकी रैंकिंग में आता है। लोगों की ख्वाहिश है कि वो रोमेंजा क्लब हाउस ओपन हो और वो लोग यहाँ पे इंटरटेनमेंट के जो मौके हैं उसको मुयसर कर सकें। उसके बाद पोजेशन ऑफ सेक्टर एन 1 कनाल, बहुत ही तेज़ी के साथ मैंने तो जब ये इसको देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ कि डीएचए मुल्तान किस तरीके से जो है किस पेस ऑफ डेवलपमेंट के साथ जो प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहा है। है सेक्टर एन और आर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ जो बिल्कुल आपको जो है नज़र आता है। आप वहाँ पे जाते हैं, सेक्टर एन का एक कनाल आपको 60 to 70% वर्क जो है उसका कंप्लीट नज़र आता है। तो इस तरह से जून के अंदर डीएचए मुल्तान सेक्टर एन 1 कनाल का भी इंशाल्लाह पोजीशन हैंड ओवर कर देगा। उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग फास्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिटी, अगेन फास्ट यूनिवर्सिटी वहाँ पर उसका ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगा। और इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरनेशनल इदारे, इंटरनेशनल जो आपके तालीमी इदारे हैं वो डीएचए मुल्तान के अंदर उनका बहुत ज़्यादा फ्लो है। उसके बाद मैं आता हूँ थर्ड क्वार्टर के फर्स्ट मंथ पे, ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ डीएचए हॉस्पिटल, डीएचए हॉस्पिटल, उसके बाद एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो बेसिक नीड्स हैं उससे हट के डीएचए मुल्तान के अंदर हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि मेरे ख्याल में अब तक पूरे साउथ पंजाब रीजन में नहीं थी। उसी के साथ साथ जो बेसिक नीड्स में डीएचए हॉस्पिटल आता है, तो एस्टीम्ड मेंबर्स को देखते हुए, उनकी नीड्स को देखते हुए डीएचए मुल्तान ने ये डीएचए हॉस्पिटल का जो है ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहा है। इंशाल्लाह वेरी सून ये भी डेवलप हो जाएगा। उसके बाद मैंगो फेस्टिवल, डीएचए मुल्तान हर तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने में फ्रंट लाइन किरदार अदा कर रहा है और जो भी फेस्टिवल हो, कोई स्पोर्ट्स हो, वो किसी भी किस्म का कोई एक्टिविटी हो, तो डीएचए मुल्तान उसके फेस्टिवल और उसके इवेंट्स को इंटरटेन करता है ताकि उसका जो एक विजन है वो लोग समझ सकें कि डीएचए मुल्तान कितना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ डीएचए ग्रेवयार्ड, डीएचए मुल्तान एक प्लांट सिटी है, उसी तरह से ग्रेवयार्ड इसका एक अलहदा डीएचए मुल्तान ने उसको अहमियत दी है। एस्टीम्ड मेंबर्स के लिए उसको जो है एक स्पेसिफिक एरिया उसको अलॉट किया है और उसका ग्राउंड ब्रेकिंग बहुत जल्द आपको नजर आएगी। उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ द मिलेनियम स्कूल, मैंने जिस तरह मेंशन किया कि इंटरनेशनल लेवल के और इकोनॉमिकल हर तरह के स्कूल और तालीमी इदारे डीएचए मुल्तान के अंदर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। पोजेशन ऑफ सेक्टर यू 1 कनाल, ये अभी रिसेंटली डीएचए मुल्तान ने अनाउंस किया था, सेक्टर यू 1 कनाल की डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हुआ था और अभी आप ये देख सकते हैं कि 2023 के थर्ड क्वार्टर के सेकंड मंथ के अंदर डीएचए मुल्तान ये बहुत शॉर्ट टाइम है कि इतनी बड़ी चैलेंजेस होते हैं डेवलपमेंट के अंदर, उसको डिलीवर करना इतने कम वक्त में, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कामयाबी है डीएचए मुल्तान की। और सेक्टर यू का 1 कनाल भी डीएचए मुल्तान इसी साल 2023 के अंदर आप लोगों को डिलीवर कर देगा। उसके बाद मैं आता हूँ लास्ट मंथ ऑफ थर्ड क्वार्टर पे, इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेशंस। चूँकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और उसकी जो आज़ादी का दिन है उसकी डीएचए मुल्तान भरपूर उसके अंदर हिस्सा लेते हुए पाकिस्तान लेवल के ऊपर उसकी जो है सेलिब्रेशन करता है। रोमेंजा गोल्फ कोर्स चूँकि नाइट गोल्फिंग के साथ फीचर्ड है, लिहाजा नाइट गोल्फिंग आज़ादी कप टूर्नामेंट वहाँ पे उसका इनकाद इंशाल्लाह जो है वो किया जाएगा। मूनसून प्लांटेशन कैंपेन, जिस तरह से आपने मेरे ख्याल में अब तक कोई हम 7 से 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको डीएचए मुल्तान ने प्रॉपरली कैलेंडर के अंदर अनाउंस किया है, जिसकी ये पहचान है और जिससे ये वाजे होता है कि डीएचए मुल्तान किसी भी किस्म का कोई इवेंट हो, स्पोर्ट्स हो, इंटरटेनमेंट हो, कल्चरल हो, व्हाट्सोएवर किसी भी किस्म का जनूबी पंजाब के लोगों के लिए की पहचान और पाकिस्तान लेवल के ऊपर अपने जो इवेंट्स हैं और जो हमारी सकाफत है उसको प्रमोट करने में अवलीन किरदार फ्रंट लाइन के ऊपर अदा कर रहा है। उसके बाद पोजेशन ऑफ सेक्टर वी 5 मरला, सेक्टर वी चूँकि 60 to 70% उसका काम कंप्लीट है, उसका डेवलपमेंटल वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो 5 मरला का पोजीशन डीएचए मुल्तान हैंडओवर करने जा रहा है जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एक कम्युनिटी आप लोगों को वहाँ पे नज़र आएगी। उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ सेकंड ग्रिड स्टेशन सेक्टर B1, डीएचए मुल्तान चूँकि अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद ही प्रोड्यूस करता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उसी तरह से सेकंड डीएचए मुल्तान के अंदर डिफरेंट लोकेशन के ऊपर ग्रिड जो है यहाँ पे दिए गए हैं और ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ सेकंड ग्रिड स्टेशन फर्स्ट जो है वो रिंग रोड के ऊपर वाक़ है और इसी तरह से सेकंड जो है सेक्टर B1 के अंदर डीएचए मुल्तान ग्राउंड ब्रेकिंग इसकी करने जा रहा है। उसके बाद मैं आता हूँ थर्ड मंथ के ऊपर, थर्ड क्वार्टर के डिफेंस डे
सेलिब्रेशंस जो कि हमारा सितंबर में हर साल मनाया जाता है, तो डीएचए मुल्तान ने इसको भी हाईलाइट करते हुए इसके प्रमोशन के लिए सेलिब्रेशंस का इनकाद जो है इसका इरादा रखता है डीएचए मुल्तान। ऑल पाकिस्तान के अंदर जितने भी गोल्फर्स हैं उसकी चैंपियनशिप का एक टूर्नामेंट डीएचए मुल्तान के अंदर इनकाद होगा इसका। डीएचए मुल्तान आपके जो रिलीजन है उसको भी फोकस करते हुए सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनकाद डीएचए मुल्तान में होगा इंशाल्लाह, जो कि मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा फलाह का एक इकदाम होगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक्सपो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हुए डीएचए मुल्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक्सपो करवाने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स जो है इसमें हिस्सा लेंगे। वर्ल्ड टूरिज्म डे, जिस तरह मैंने मेंशन किया कि डीएचए मुल्तान फ्रंट लाइन के ऊपर हमारी बहुत सारी सकाफत को और हमारे पाकिस्तान के इमेज को प्रमोट करते हुए वर्ल्ड का टूरिज्म जो डे है वो डीएचए मुल्तान उसका इनकाद रखे। इसी तरह से पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो इंशाल्लाह पूरी दुनिया देखेगी कि डीएचए मुल्तान ख़ास तौर पे एक साउथ पंजाब की पहचान के साथ साथ पाकिस्तान लेवल के ऊपर उसको प्रमोट करेगा। डीएचए मुल्तान फेज़ 1 थर्ड बैलेट जो कि लास्ट ईयर में इसका इनकाद होना था, लेकिन ड्यू टू प्रोग्रेशन एंड ड्यू टू सम जो है मार्केट के और जो पैनिक था ओवरऑल कंट्री वाइड जो हमारा एक फाइनेंशियल रिसेशन था उसको देखते हुए उसके पेश नज़र डीएचए मुल्तान ने वसी तर मफाद के अंदर उसको डिले किया और अब इंशाल्लाह डीएचए मुल्तान इसको इसी साल के अंदर थर्ड बैलेट हो जाएगा। उसके बाद मैं आता हूँ लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ पे। पोजेशन ऑफ सेक्टर टी 5 मरला, ये इसका भी डेवलपमेंटल वर्क 40 to 50% कंप्लीट है, जो कि इसी साल डीएचए मुल्तान इसको डिलीवर करने का आज़म रखता है। उसके साथ पंजाब एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप, हर किस्म की गोल्फ चैंपियनशिप चाहे वो मैच्योर हो एमेच्योर हो, डिफरेंट जितने भी कैटेगरीज हैं, जितने भी गोल्फर्स हैं, डीएचए मुल्तान उनको एंटरटेनमेंट के लिए जो है डिफरेंट टूर्नामेंट्स का इनकाद करने जा रहा है। जो हमारी सकाफती जो स्पोर्ट्स हैं जिसमें कबड्डी आती है और बहुत सारी और डिफरेंट जो है एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स हैं, उसका एक इवेंट डीएचए मुल्तान के अंदर इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मेन जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा माइलस्टोन ओपनिंग ऑफ डीएचए मेन ऑफिस, जो कि सेंट्रल स्क्वायर के ऊपर सेक्टर के बुलेवार्ड के ऊपर जो है वाक़ई है। इसका 80% डेवलपमेंटल वर्क कंप्लीट हो चुका है, कंस्ट्रक्टेड है और इसका ग्रे स्ट्रक्चर से ये निकल चुका है, फिनिशिंग फेज़ में है। और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ डीएचए मुल्तान की कामयाबी है कि इतने कम वक्त के अंदर मेन ऑफिस और स्टीम मेंबर्स और इन्वेस्टर्स के वसीज़ और मफाद के अंदर डीएचए मुल्तान डीएचए मेन ऑफिस की ओपनिंग का अज़म रखता है। उसके बाद मैं आता हूँ सेकेंड मंथ ऑफ द लास्ट क्वार्टर, इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन ऑफ सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर, जो कि मैंने आपको मेंशन किया कि डीएचए मुल्तान मेन ऑफिस अपना जो है उसकी ओपनिंग करने जा रहा है, तो वो सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर के ऊपर वाक़ई है। उसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन है वो नवंबर के अंदर उसकी इंशाल्लाह वो यकीनी बना दी जाएगी। उसके बाद पोजीशन ऑफ सेक्टर जी, सेक्टर जी जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एक तो वो रिंग रोड से जाते हैं तो जो ग्लोबल चौक आपका लेफ्ट साइड से गोल्फ एवेन्यू जो है उसको टच करता है, उसी के साथ साथ बिल्कुल राइट साइड के ऊपर सेक्टर जी वाक़ई है, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और इसका भी पोजीशन डीएचए मुल्तान बहुत जल्द डिलीवर कर देगा। उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ रूट्स इंटरनेशनल स्कूल, ये आप मैप पे देख सकते हैं इसकी जो लोकेशन है। रूट्स इंटरनेशनल स्कूल मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्केल का एक इदारा है जो कि डीएचए मुल्तान के अंदर उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है और बहुत जल्द वो रनिंग में आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पाकिस्तान ओपन गोल्फ चैंपियनशिप नेशनल एमेच्योर, पाकिस्तान की जो है 50वीं सबसे बड़ी जो है ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का जो टूर्नामेंट है वो रोमेंजा गोल्फ कोर्स के अंदर डीएचए मुल्तान में उसका इनकाद होने जा रहा है। उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग और बहाउद्दीन ज़िक्रिया गेट डीएचए मुल्तान, चूंकि बहुत सारे डीएचए मुल्तान के अंदर इस टाइम जो है इसकी एंट्रीज एंड एग्जिट्स हैं और गेट्स को रीनेम करते हुए ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया गेट के नाम से डीएचए मुल्तान इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहा है। उसके बाद मैं आता हूँ लास्ट मंथ के ऊपर, लास्ट क्वार्टर के लास्ट मंथ 2023 पे।
इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल्ड पर्सनस। डीएचए मुल्तान हर तरह के लोगों की और हर तरह के कैटेगरीज के प्रमोशन के लिए डीएचए मुल्तान अज़म रखता है। इसी तरह से जो डिसेबल्ड माजूर लोग हैं उसका इंटरनेशनल डे का इनकाद डीएचए मुल्तान के अंदर, इसकी तकरीब का इनकाद इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। उसके बाद इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट, अगेन नेशनल नहीं इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट डीएचए मुल्तान रोमेंजा के अंदर। ये डीएचए मुल्तान ने बहुत बड़ा एक शाकार है रोमेंजा गोल्फ कोर्स, क्राउन ऑफ डीएचए इसको कहते हैं। आप देख सकते हैं कि 2023 के अंदर भी कितने जो है गोल्फ टूर्नामेंट्स और इन चीज़ों को डीएचए मुल्तान ने इसकी प्रमोशन के लिए कितनी जो है डेवलपमेंट का प्लान किया हुआ है। उसके बाद पोजीशन ऑफ सेक्टर एक्स 1 कैनाल। सेक्टर एक्स जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, मेन सेक्टर है, सबसे पहला सेक्टर है जो शाहरुख आलम गेट की एंट्री के बाद जो मेन 300 फीट वाइड जो डायरेक्टली पाकिस्तान स्केयर को टच करता है, या पाकिस्तान स्केयर का सेक्टर है। और अपर पंजाब और जो मुल्तान की अपर साइड है उनके वसीतर मफाद के अंदर और हाई डिमांड के अंदर डीएचए मुल्तान सेक्टर एक्स का पोजीशन हैंडओवर करने जा रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें तो 30 to 40% इसका डेवलपमेंटल वर्क कंप्लीट किया जा चुका है। उसके बाद मैं आता हूं लास्ट पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन ऑफ सेक्टर एन 2 कनाल। सेक्टर एन 2 कनाल का पोजीशन हैंडओवर हो चुका है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से वहाँ पे जारी हैं और डीएचए मुल्तान उसका भी इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन का जो सप्लाई है वो यकीनी बनाते हुए इसको भी मुकम्मल डिलीवर कर देगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे आपको लिवेबिलिटी का जो फैक्टर है वो नज़र आएगा। इसी के साथ साथ 2023 के डेवलपमेंटल कैलेंडर का जो है इख्तिताम होता है। हमारी कोशिश होती है कि डीएचए मुल्तान से मुतालिक जितना भी हम मालूमात आप लोगों तक फराहम कर सकें और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट्स के साथ डीएचए मुल्तान की जो है प्रोवाइड करूंगा। और इसी के साथ साथ अपने होस्ट सिकंदर नांडला को इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।